अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जब से मैंने खीर इस तरीके से बनाना शुरू की है, यकीन करें कि खीर अब डिमांड पर बनवाई जाती है। इतनी ज़्यादा क्रीमी, रिच और रबड़ीदार बनती है कि खाने वाले बस खाते ही रह जाते हैं। ना खोया, ना कंडेंस मिल्क, फिर भी खीर इतनी गाढ़ी और क्रीमी कैसे बनती है? दूध के साथ चावल की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए और चावल कौन-सा इस्तेमाल करना चाहिए? ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, जिससे आपकी खीर भी इतनी ज़्यादा क्रीमी और गाढ़ी बनेगी। तो चलें देख लेते हैं मज़ेदार सी खीर की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2/3 कप टोटा चावल। तो खीर के लिए ना ये टोटा चावल इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले आपने इनको साफ़ कर लेना है और फिर 2 से 3 दफ़ा ना इसको टैप वाटर के साथ अच्छे से धोएँगे और फिर 20 से 25 मिनट के लिए इसको भिगो के रख देंगे। अगर आपके पास टोटा चावल नहीं है तो आप इसकी जगह बनास्पति राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खीर के लिए ये छोटे चावल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 3 कप पानी। पानी में एक बॉयल आने के बाद ना जो चावल भीगे हुए थे वो इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद ढककर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जिसमें चावल बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो आज से पहले मैं जब भी खीर बनाती थी ना तो खीर दानेदार बनती थी, जो मेरे बच्चे बिल्कुल भी शौक से नहीं खाते थे। तो जब से मैंने खीर को इस तरीके से बनाना शुरू किया है ना, तब से खीर अब मुझसे डिमांड पर बनवाई जाती है और ये भी मेरी पर्सनल रेसिपी है। मैंने बनाने का थोड़ा सा तरीका चेंज किया है, जिससे खीर बहुत ज़्यादा क्रीमी, गाढ़ी और रबड़ीदार बनती है कि खाने वाले बस खाते ही रह जाते हैं। 8 से 10 मिनट में चावल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब आपने इसको किसी भी चम्मच की मदद से या मैशर की मदद से ना चावलों को हमने बिल्कुल मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसको मिक्सी जार में भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। चावल इतने ज़्यादा गल गए हैं कि बस आप चम्मच चलाएँगे ना तो चावल बिल्कुल मैश हो जाएँगे। अब हम इसमें डायरेक्ट दूध भी नहीं डालेंगे और खीर किस तरह से गाढ़ी, क्रीमी और रबड़ीदार बनेगी उसके लिए आपने ना वीडियो को आखिर तक देखना है। लास्ट में ना इसमें एक सीक्रेट चीज़ भी डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का आएगा और इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 किलो दूध के साथ खीर बनाने की ना एकदम परफेक्ट रेसिपी आज आपसे शेयर करूँगी। कोई भी दावत है, इवेंट है और आप ज़्यादा क्वांटिटी में खीर बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी को सेव कर लें। तो यहाँ पर 2 किलो मैंने खालिस खुला दूध लिया है। दूध बॉयल नहीं था, पहले 2 से 3 मिनट ना दूध को आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है और इसके बाद इस दूध में से ना हमने 1 कप दूध निकाल लेना है। इसको हम आगे चल के रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं, तो बस दूध को साइड पे करेंगे। अब जो चावल बॉयल और मैश किए थे ना, ये जो दूध हमने 1 कप निकाला है, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। एक साथ सारा दूध डालने से ना चावल इकट्ठे हो जाएँगे और इसकी गुठलियाँ बन जाएँगी। फिर आपकी खीर कभी भी गाढ़ी, स्मूथ और थिक नहीं बनेगी। तो उसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालते जाएँ और इसको मिक्स करते जाएँ। जब दूध और चावल अच्छे से मिक्स हो जाएँगे, तो फिर ये बहुत ही अच्छा-सा एक क्रीमी सा मिक्सचर बन जाएगा, जिससे खीर भी क्रीमी और बेहद लज़ीज़ बनेगी। अब बाकी का बचा हुआ दूध इसमें शामिल करेंगे और मुसलसल मिक्स करेंगे ताकि दूध और चावल अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इस तरह से करने से ना आपके चावल की बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और खीर बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगी। अब डालेंगे इसमें सीक्रेट चीज़, जिसके बाद आपको बाकी कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास है लज़ीज़ा का ड्राई फ्रूट खीर मिक्स। इसमें आर्टिफ़िशियल फ्लेवर भी होता है और ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, जिससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो फिर इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। 2 किलो दूध के साथ खीर बना रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी का, क्योंकि लज़ीज़ा खीर मिक्स में भी चीनी मौजूद होती है, तो इतनी इनफ है। 1 छोटा चाय का चम्मच डालेंगे हम इसमें हरी इलायची पाउडर, जिससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छा, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चूल्हे की आँच को लो टू मीडियम रखते हुए ना हमने खीर को तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाना है, जिसमें खीर अच्छी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। चम्मच आपने मुसलसल चलाते जाना है ताकि ये नीचे न लगे और इसके साइड पे जो भी मलाई जमती जाएगी उसको भी आपने उतार कर खीर में डालते जाना है। इससे बहुत मज़े का क्रीमी टेक्सचर आएगा। मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें बादाम और अखरोट हैं, ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ, लेकिन टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच केवड़ा एसेंस डाला है। इससे खीर के अंदर ना एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर आता है, तो इसको भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। खीर को कितना गाढ़ा रखा जाए कि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाए, तो ये देखें खीर की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इसके ऊपर इस तरह से मोटे-मोटे बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये कंडीशन आए तो आपने चूल्हे की आँच को बंद कर देना है और आप ज़रा थिकनेस चेक कर लें, ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाती है। तो यहाँ पर हम चूल्हे की आँच को बंद कर देंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और जब तक खीर को मैं फाइनल लुक देती हूँ, तब तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल एसके फूड डायरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह मज़ेदार यम्मी सी रेसिपीज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और जो लोग कर रहे हैं उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने खीर को फाइनल लुक दी है, इसको नट्स के साथ अच्छे
अच्छे से डेकोरेट कर लिया था और उसके बाद अब हम इसको ना तकरीबन फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे, जिसमें खीर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और ठंडे होने के बाद आप ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। एकदम स्मूथ, गाढ़ी और बेहद लज़ीज़ बनी है। यकीन करें जो भी खाएगा ना बस खाता ही रह जाएगा और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा, बल्कि आपसे बार-बार डिमांड पर बनवाई जाएगी। और यकीन करें कि ये खीर ना बेहद लज़ीज़, क्रीमी और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।